गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों आज इस क्लास में हम देखेंगे जो हिंदी निवार है उसका अध्याय 7 देख रहे थे। बादल विभाग क्या नाम है, बादल विभाग के पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों। हम पाठ नंबर हमारा 13वां है साथियों। शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक जब स्टडी को सब्सक्राइब करो ताकि सभी क्लासे आप तक पहुंचे, किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहे साथी। इसका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि अस्थिर सुख पर क्या है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गया। दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों, कष्ट और प्रतिशोध को कहा गया है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं और दोनों ही अस्थिर है साथियों। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि असनी पात से स्थापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किस और हस्ताक्षर किया गया है। तो इस पंक्ति में शौक और धनी वर्ग के लोगों की और हस्ताक्षर किया गया है। जिस प्रकार के क्रांतिकारी बादल अपने वज्रपात से ऊंचे ऊंचे पर्वत की चोटी को घायल कर देते हैं, उसी प्रकार समाज के शोषित वर्ग की व्यक्तिगत आत्म और प्रभुसत्ता से प्रमुख लोगों को अपनी आज्ञा आघात से स्थापित किया जा सकता है। क्लियर हुआ। अगला तीसरा क्वेश्चन देखो साथियों की विलुप्त रव से छोटे ही हैं सोहा स्वरूप में विलुप्त रव से क्या मतलब है, छोटे ही हैं सोमा सी में ऐसा क्यों कहा है। विलुप्त रव से होता है राष्ट्रीय क्रांति का सवर, समाज में क्रांति आने से संस्था प्रतिष्ठानों का शासन भंग हो जाता है। उनकी प्रभुत्ता कहें उनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो गई है, छोटे ही है सोआ सोए इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रांति से आम आदमी से सोए हुए हैं। समाज के निम्न वर्ग से किसी भी प्रकार की क्रांति से प्रभावित नहीं होता, बल्कि इन अवशेषों से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। क्लियर हो साथियों। तो चौथा प्रश्न देखो कि यही चौथा प्रश्न है आपके पास कि पूर्वावशेष आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन महोत्सव की कविता देखते बनती है। तो प्रकृति के आगमन से प्रकृति में कई परिवर्तन होते हैं, उनके आगमन से अकाल की चिंता से व्याकुल किसान के मन में नशा जोश और उल्लास उत्पन्न हो जाता है, पृथ्वी से अभिलेख अंकन प्रतीत होता है, बिजली चमकती है और उसे गिरने से पर्वत शिखर टूटते हैं, सर्वत्र हरियाली का आभास होने लगता है। क्लियर साथियों। तो इस पार्ट में ओनली पर 4 ही कहते परसेंट है, तो चारों हमने देख लिया है। ओके। कल हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे साथियों। तो 8वां अध्याय एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा।